Everyone, welcome to Vidyashri Academy. I hope you are doing well. आज गुरु नानक जयंती है, तो गुरु नानक जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु नानक जयंती सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है और गुरु नानक जी MPPSC मेंस के 4th पेपर में जो थिंकर्स हैं 2019 वाले सिलेबस में भी दिए गए हैं, तो उस हिसाब से भी हमें बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। और एज अ इंडियन सिटीजन गुरु नानक जी के बारे में हमें पता होना चाहिए। उनके व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। गुरु नानक जी ने कहा है कि तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए तथा सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो इसी प्रसन्नता के साथ गुरु नानक जी के बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुरु नानक जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभावी था। मानव जाति को परमात्मा का सच्चा महत्व बतलाने वाले और एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने जाति पात रूढ़िवादिता के विचारों से खुद को मुक्त रखा और लंगर प्रथा, समानता पर आधारित अंधविश्वास और कट्टरपंथिता के विरुद्ध एक संदेश लेकर आए, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी जाने जाते थे। जिन्होंने कबीरदास जी का जैसा व्यक्तित्व था, जैसे उनकी विचारधारा थी, वो उनके साथ ही उनके जैसे ही बहुत अधिक प्रभावित थे। तो गुरु नानक जी से हमें बहुत सारी, चाहे वो आध्यात्मिक चिंतन हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे समानता को हो, ऐसे अनेकों पक्ष हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए गुरु नानक जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं जो हमें बहुत अधिक काम आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। यदि आपने MPPSC के पुराने पेपर मेंस के भी देखे होंगे तो इस प्रकार से इनके जन्म, इनकी मृत्यु और इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कौन सा था? तो वो तलबंडी था। ये वाला प्रश्न भी आया है पेपर में कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलबंडी में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु की डेट भी याद करनी है कि 22 सितंबर 1539 को मृत्यु हुई थी। और जो गुरु नानक जी की आज हम जो जयंती मना रहे हैं, ये कौन से नंबर की है? तो ये याद रखिएगा, 2022 में जो हमने जयंती सेलिब्रेट की है वो 553वीं जयंती है। और इसे किस रूप में मनाते हैं? इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश पर्व कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो पूरब पर्व भी होता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उसके मतलब उस दिन मनाई जाती है जयंती। तो इतना हमें इनके बारे में याद रखना है। फिर इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी करतारपुर में, जहाँ पर वर्तमान में ये पाकिस्तान में आता है, जहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे भारतीय सिख भी और जो पाकिस्तान के सिख हैं वो भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर इनके पिता का नाम क्या था? तो थोड़ा जीवन परिचय के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनके पिता का नाम था मेहता कालू। कल्याण चांद नाम था, लेकिन जो ये जाने जाते थे तो वो मेहता कालू के नाम से जाने जाते थे। इनकी माँ का नाम था तृप्ता देवी। तृप्ता देवी इनकी माँ का नाम था। अभी हम इनकी जब स्टोरी पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई थी ऐसी, तो माता पिता का नाम हमें पता होना चाहिए। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था नानिकी और इनकी पत्नी का नाम था सुलाखनी। इनके 2 बच्चे थे। और इनके बाद गुरु नानक जी के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो गुरु अंगद जी उत्तराधिकारी बने। तो ये इनका जीवन परिचय था। माता पिता का नाम, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, गुरु नानक जी की जो मेन शिक्षाएं हैं, गुरु नानक जी के जो कार्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमें देखना है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक ईश्वर में विश्वास। आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरु नानक जी ने जब वो 5 वर्ष की उम्र, मतलब जब वो एक बालक थे छोटे से, तभी उनने बोल दिया था कि ईश्वर एक है। उस अवस्था में जब बच्चे ईश्वर का रूप जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, तब गुरु नानक जी को इतना अधिक ज्ञान था कि उन्होंने कहा था ईश्वर एक है, एक ईश्वर पर विश्वास करना है। सत नाम में अलौकिक शक्ति है। गुरु का बहुत अधिक विशेष महत्व है। क्रिया
क्रियाकर्मों और अंधविश्वासों का परित्याग। गुरु नानक जी जो आडंबर होते थे, जो क्रियाकर्म होते थे, उसके सख्त खिलाफ थे। जाति प्रथा का उन्होंने बहिष्कार किया। गुरु नानक जी जो इक्वलिटी को बहुत अधिक प्रमोट करते थे, समानता की प्रथा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो वर्तमान में भी देखने मिलता है वो है लंगर प्रथा। लंगर प्रथा जिस समय जैसे शुरू हुई थी आज भी उसी रूप में होती है। यहाँ पर खाने पीने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता कि ये किसी भी जात के हैं तो उनको लंगर नहीं दिया जाएगा। तो जो समानता दिलाने में गुरु नानक जी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा का खंडन, यदि आप कभी भी गुरुद्वारे गए होंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी मूर्ति का पूजन नहीं होता है। वो जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो ग्रंथ है उन्हीं की पूजा की जाती है। और गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत, जो प्रमुख 10 सिद्धांत है जिसमें गुरु नानक जी की शिक्षाओं को बताया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। एक बार फिर से याद करते हैं। एक, ईश्वर पर विश्वास, सतनाम में अलौकिक शक्ति, गुरु का महत्व, क्रिया कर्मों और अंधविश्वासों का परित्याग, जाति प्रथा का बहिष्कार, मूर्ति पूजा का खंडन और गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत। अब देखिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक, ईश्वर पर विश्वास। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, मुझको तो मेरे गुरु का सहारा। इस तरीके से कुछ गुरु नानक जी की विश्वास था कि ईश्वर जगत में एक है, उसके अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे आप अपने अपने, कोई ईश्वर के रूप में जानता है, कोई अल्लाह के रूप में जानता है, कोई गुरु के रूप में जानता है। तो गुरु नानक के अनुसार परमपिता जो थे वो बहुत अधिक दयालु हैं। परमपिता दयालु हैं और वो, उनका कहना था कि हर एक मानव के दिल में ईश्वर निवास करता है। भक्तों को भगवान प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। और इन्होंने 5 शत्रु बताए हैं। कौन कौन से वो 5 शत्रु हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। जैसे जब आपने जैन धर्म पढ़ा होगा तो आपने 5 पाप पढ़े होंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वैसे ही गुरु नानक जी ने 5 क्या बताए हैं? 5 दुश्मन बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब हम इन दुश्मनों से मुक्त होंगे तभी हम प्रभु से साक्षात्कार कर पाएंगे, मतलब हमें प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। फिर से देखते हैं क्या क्या बताया। गुरु नानक जी ने बताया कि सबसे पहले तो ईश्वर दयालु हैं, मानव के दिल में निवास करते हैं। भक्त को भगवान के प्रति, स्वयं को प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। अगर हम इन 5 दुश्मनों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचकर रहेंगे तो हमें क्या होगा? हमें प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु का साक्षात्कार होगा। फिर सतनाम में अलौकिक शक्ति, इसका क्या मतलब होता है? सतनाम को ईश्वर के रूप में, जो ईश्वर का रूप है वही सतनाम है, संदर्भित किया गया है। जो ईश्वर का नाम सत्य और सार्वकालिक है। इसका मतलब क्या है कि एक ही ईश्वर है, वही सतनाम है और ईश्वर का नाम ही सत्य है और सर्वकालिक है, सभी जगह पर है। सतनाम का उच्चारण है किसी मस्तिष्क को दुनिया की बुराइयों से हटाकर ईश्वर में संलग्न करना। जो भी दुनिया में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, इवल्स है, उनको दूर करके हमें क्या करना है? ईश्वर की भक्ति में, जो अच्छाई है उसमें संलग्न रहना है। सतनाम सभी बुराइयों और बीमारियों का इलाज है। जो प्रभु का नाम है, जो प्रभु का गुणगान है, वही सारी बीमारियों और बुराइयों का इलाज है। तो ये सतनाम में अलौकिक शक्ति को संदर्भित करता है। फिर महत्व क्या है? गुरु का महत्व क्या है? गुरु नानक जी का कहना था कि गुरु के बिना आप कभी भी अपने जीवन की सार्थकता को, वास्तविकता को नहीं समझ सकते। सच्चे गुरु की कृपा ही सतनाम की प्राप्ति का संभव है। अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो जो हमारे पथिक है उसको पथ दिखलाने वाला कौन है? वो गुरु है। ये गुरु नानक जी का कथन था। तो सच्चे गुरु की कृपा से ही सतनाम की प्राप्ति संभव है। बिना गुरु कृपा के किसी ने भी प्रभु को प्राप्त नहीं किया है। किसी को सच्चा गुरु मिल जाता है तो वह बड़ी लगन से अपने गुरु द्वारा दर्शाए पथ पर चलना चाहिए। अगर आपको सच्चे गुरु मिलते हैं तो आपको जो गुरु के द्वारा जो पथ बतलाया जा रहा है हमें उस पर चलना चाहिए। ऐसा गुरु नानक जी का कथन था। तो पहले हमने क्या पढ़ा? पहला जो कथन था कि सतनाम में अलौकिक शक्ति, वो कैसे होती है। फिर गुरु का जीवन में क्या महत्व है ये बताया। अब
क्रिया कर्मों और अंधविश्वासों का परित्याग। देखिए, हमने देखा कि गुरु नानक जी का जन्म तो कितना पहले हुआ था और उस समय पे तो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता बहुत अधिक थी, लेकिन उस टाइम पे भी गुरु नानक जी की जो सोच थी वो बहुत मॉडर्न थी। अब आप कहेंगे मॉडर्न कैसी थी? मॉडर्न इन द सेंस कि उनकी जो विचार थी उसमें उनकी मानसिकता बहुत अधिक अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता से बहुत परे थी। गुरु नानक जी की इच्छा थी कि उनके अनुयायी वैराग्य और संन्यास को छोड़ दें। इसके बदले उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप गृहस्थ जीवन में भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कार्य कर सकते हैं, आप परोपकारी कार्य कर सकते हैं, साधु संतों की सेवा कर सकते हैं। दुनियादारी में भी संपूर्ण शुद्धता के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम सन्यासी बनकर रहें, हम गृहस्थ जीवन में भी बहुत अच्छे से शुद्धता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भाग्यशाली वही है जिसने समाज के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं और जो समाज में रहता है। हमें परोपकार के कार्य करना है, हमें ऐसे वेलफेयर के काम करना है कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें याद करे। हम कुछ कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि हमें दुनिया हमारे जाने के बाद भी याद करे। तो ये ऐसी भावना के साथ यदि हम परोपकार करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। ये गुरु नानक जी के कथन थे। फिर जाति प्रथा का बहिष्कार। जाति प्रथा का बहिष्कार कैसे किया? तो कड़े शब्दों में असमानता की इसी सिद्धांत का विरोध किया जहां पर जाति प्रथा व्याप्त थी। और हिंदू और मुसलमान दोनों ही भगवान की संतान हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम भेदभाव उस समय भी था और अभी भी है, लेकिन जो समानता लेकर आए, और गुरु नानक जी को तो हिंदू मानते थे, सिख मानते थे, लेकिन उनके साथ साथ मुस्लिम लोग भी उनको बहुत ही अधिक आराधना पूर्वक मानते थे। तो गुरु नानक जी जो थे वो हिंदुओं के लिए भी प्रिय थे और मुस्लिम लोगों के लिए भी प्रिय थे, क्योंकि वो समानता लाना चाहते थे। मूर्ति पूजा का खंडन क्यों किया? क्योंकि मूर्ति पूजा के रूप में उन्होंने कहा था कि आप भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। परमात्मा के किसी भी रूप या स्वरूप में उनका विश्वास नहीं था। उनका भगवान किसी भी मंदिर या अन्यत्र धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं था, वो तो सर्वशक्तिमान था। गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी का कहना था कि जो यूनिवर्स में जितने भी कण हैं उन हर कण में भगवान है। तो आप भगवान को केवल एक मूर्ति के रूप में कैसे पूछ सकते हो कि ये मंदिर में स्थित भगवान है, वही सिर्फ भगवान है। इस तरीके से जो गुरु नानक जी की जो थिंकिंग थी वो भगवान को लेकर बहुत अलग थी, इसीलिए वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। अब उनकी जो रचनाएं हैं तो उनका जो संकलन है वो कहलाता है महला। और गुरु नानक जी के अनुसार 5 दुश्मन ये हम पढ़ चुके हैं। और उनकी रचनाएं थी तखारी, राग के 12 माही, इस तरीके से इनकी रचनाएं थी। अब देखिए, गुरु नानक जी का प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? तो गुरु नानक जी की जो 10 शिक्षाएं हैं वो प्रशासनिक महत्व के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहली रचना है ईश्वर एक है, एक ईश्वर है। पहली जो उनकी शिक्षा थी वो यही थी। फिर पहले भी हमने पढ़ा कि जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, एक ईश्वर है और जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, उन हर कण में ईश्वर का निवास है। हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उन्होंने कहा था जो एक ही ईश्वर है, जो सनातन है, जो सच्चा है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वालों को भय नहीं रहता। यदि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो हमें कदापि किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे रूप से ईश्वर को मानते हैं तो हमें भय नहीं करना चाहिए। फिर 5वीं शिक्षा थी कि बुरे कार्यों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे कार्यों के बारे में, अच्छे कार्यों के बारे में सोचना चाहिए। ईमानदारी से मेहनत की रोटी कमाना चाहिए। हमें अपना जीवन ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को समाप्त करना है और क्या लाना है? समानता लाना है। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमें हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। जब भी हम कभी दूसरों से मिलें तो प्रसन्न भाव से मिलें। लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है, इसे दूर करना चाहिए। जो परिग्रह होता है उसका त्याग करना चाहिए। लोभ लालच को दूर करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। ये गुरु नानक जी की 10 शिक्षाएं थी। 10 शिक्षाएं क्या याद हो गई हैं? एक बार फिर से याद करते हैं। ईश्वर एक है, जगत के कण कण में व्याप्त है, एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना करने वालों को भय नहीं रहता। बुरे कार्यों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाना चाहिए।
हमें भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। लोभ, लालच और संग्रह वृत्ति बुरी है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये गुरु नानक जी के कथन थे जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षाओं को बताया। तो ये 10 शिक्षाएं आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये 10 शिक्षाएं याद हैं तो गुरु नानक जी से किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर गुरु नानक जी के कुछ कथन है, जैसे जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता वह कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। ये गुरु नानक जी का कथन है कि हमें अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बहुत अच्छा मुझे ये पॉइंट लगा था, मैं पढ़ रही थी गुरु नानक जी के बारे में कि गुरु नानक जी का एक बहुत बड़ा संदेश था। एक बार क्या हुआ कि मक्का पहुंचने से पहले गुरु नानक जी थककर आरामगाह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण करके वो सो गए। तो वहां पर जो हज वाले यात्री थे, तो हजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का एक शख्स बोला कि आप मक्का मदीना की तरफ करके क्यों लेटे हैं। तब गुरु नानक जी ने जो बोला वो हमें शिक्षा देने वाला है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही चरण उधर कर दो जहाँ खुदा नहीं है। नानक जी ने जियोन को समझाया कि हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करता है, अच्छा काम करता हुआ खुदा को हमेशा याद करता है। इसीलिए इसी गुरु नानक जी की जो ये भावनाएं थी ना, इसीलिए वो मुस्लिम लोगों को भी बहुत अधिक प्रिय थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें गुरु नानक जी की जो अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको अपनाना है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना है। तो एक बार फिर से गुरु नानक जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम गुरु का महत्व समझें, गुरु को जानें, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन पाएं और अपना जो लक्ष्य है उस तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को जरूर पहुंचाइए। चाहे कितनी भी गलतफहमियां पाल लो, बिना गुरु के नैया पार नहीं लग सकती, गुरु नानक जी ने कहा था। और उनके तो नाम में ही सबसे पहले गुरु आता है। तो गुरु को पूजनीय मानने वाले थे गुरु नानक जी। तो आज हमने गुरु नानक जयंती पर गुरु नानक जी को पढ़ा। इस तरीके से अब आप नेक्स्ट थिंकर कौन से थिंकर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। और इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।